वेलकम टू दी ट्रेड बिट टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आज आपने देखा, मार्केट बहुत तेज़ी से आज नीचे की तरफ गिरा है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आज का जो है मार्केट लगभग 500 पॉइंट की गिरावट रही है, वन साइडेड निफ्टी में रही है। और बाकी अन्य चीज़ों में सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी तेज़ी से गिरावट रही। पर अचानक से आज मार्केट जो है पलटता हुआ दिख रहा है, जिसका बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज कुछ लोगों को पैसे भी कल बन बन सकते हैं बहुत सारे, और कुछ लोगों के काफ़ी लॉसेस भी हो सकते हैं। कौन कौन आज इसमें लॉस है? आज पहली बार ऐसा हुआ है जी, एफ आई एच, डी आई एच एंड प्रो तीनों के तीनों हो सकते हैं कल काफ़ी लॉस में जाएं, और पहली बार हो सकता है कल क्लाइंट के अच्छे पैसे बने, जैसा कि इस मार्केट में अचानक प्रवृत्ति आया है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अभी थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने जो है 5 दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है। साथ ही इस संदर्भ में युद्ध खत्म करने हेतु वार्तालाप ईरान से बात करने की सहमति जताई है। इसमें जो आपको दिख रहा होगा कि डाउ जोन्स में देखिए एक भयंकर तेजी देखने को मिल रही है, यानी 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी अभी बनते नजर आ रही है, यानी 45,843 से लेकर 46,583 के आसपास जा रही है। और एस जी एक्स में बहुत भयंकर तेजी, यानी अपनी जो मार्केट है 22,500 और ये 23,500, यानी 900 पॉइंट की कल गैप अप ओपनिंग के संकेत निफ्टी में देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से कि आखिरकार क्या हुआ, और मार्केट की टेक्निकलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हम आपको बता सकेंगे कि आखिरकार इसमें कल के लिए क्या रहेगा, कैसा रहेगा और किस प्रकार से ट्रेड करना है। आप वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, और बीच में स्किप ना करें, ताकि आपको जो है पूरी की पूरी जानकारी मिले। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। सबसे पहले देखेंगे कि आज जो है मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। हालांकि कल इसकी जो क्लोजिंग थी 23,111 थी, और इससे नीचे जो है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट 22,836 के आसपास जो है, ये मार्केट जो है आज गैप डाउन, हाँ, 22,857 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दिया था, और ये बिल्कुल ही नीचे गिरता चला गया। ऐसा हम इसलिए बताता हुआ था क्योंकि जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि कल का जो डाटा था, कल बिल्कुल के बिल्कुल नेगेटिव था। ऐसा हम आज हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे। जैसे कि आप ध्यान से समझिए, जैसे हम एफ आई जी एच की डाटा को चेक करते हैं, तो इसमें जो कल का स्थिति क्या था, यानी हम कल 22 में चलते हैं। 22 में ऐसा था, एफ आई पूरी तरीके से जो है फ्यूचर्स में बियरिश थे, और ऑप्शंस में भी बियरिश थे, और प्रो भी आपका बियरिश था, और क्लाइंट बुलिश था। तो आपको पता है कि क्लाइंट और एफ आई एस डी आई एस प्रो जो है कभी भी एक डायरेक्शन में मंथ में बहुत कम ही रहते हैं। अक्सर ये जो है हमेशा जो है अपने अपोजिट डायरेक्शंस में ही रहते हैं। इसलिए कल तो श्योर था कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकता था, लेकिन माइल्ड बुलिश था थोड़ा फ्यूचर, इसलिए थोड़ा सा हमने कल बताया था कि हल्का फुल्का यदि ऊपर की तरफ गैप अप होता है, जैसा कि एसजीएक्स कल इंडिकेट कर रहा था फ्लैट ओपनिंग की, तो मुझे लग रहा था कि फ्लैट ओपनिंग है, तो मे बी ये पोजीशन जो है इंटरचेंज हो जाए। लेकिन आज की स्थिति कुछ और ही है। आज की स्थिति जैसा आप देख पा रहे हैं, 23 तारीख की स्थिति जो है, यहाँ का यहाँ पूरा का पूरा जो है स्ट्रॉन्ग बियरिश है, इधर भी बियरिश है, और पहली बार जो है क्लाइंट जो है सही डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, यानी हम फ्यूचर में बोल सकते हैं मीडियम बुलिश, और ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं। इससे ये सबसे बेनिफिट है कि कल ये जो नॉर्मल्स लोग हैं, यानी क्लाइंट्स लोग, जैसे हम और आप जो हैं, वो कल अच्छे पैसे इसमें बना सकेंगे। अब इसमें हम इसको भी हम समझ लेते हैं एक तरीके से। इससे समझने से पहले हम सबसे पहले कल का लेवल आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है मार्केट में कल कहाँ कैसे ट्रेड करें। यदि ये मान के चलिए पॉजिटिव गई, जैसे अभी एस जी एक्स जो इंडिकेट कर रहा है, जैसे अब इसको हम देख लेते हैं, एस जी एक्स 23,350, यानी 23,400 के आसपास खुलने की तैयारी में है। यदि 23,400 नहीं तो 23,200 के आसपास भी यदि मार्केट खुल जाती है किसी भी तरीके से, ये यानी ये रेंज आसपास यही रहेगी कल की आसपास की, 117 से ऊपर, यानी कल की क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग के यानी शुक्रवार की क्लोजिंग के आसपास यदि ये मार्केट खुलती है, तो सबसे पहला रेसिस्टेंस बनता है 23,386। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस फेज करेगा। आपको पता ही है कि कल मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग एफ आई डी आई ने किया हुआ है, तो कल वो पूरा प्रयास करेगा कि मार्केट को किसी तरीके से नीचे की तरफ स्टेबल किया जाए, ताकि जो उसको कम से कम लॉस हो। और कल अपनी पोजीशन काटने के लिए क्लाइंट्स वगैरह पूरी प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कल मार्केट तेजी से खुले और थोड़ी देर के लिए नीचे जाए, लेकिन फिर फाइनली जो है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, अब यदि
डॉ जोन्स वगैरह की पॉजिटिव दिख रही है मार्केट में, तो ये मार्केट फिर से ऊपर की तरफ खींच ले ले कल के लिए ये सिर्फ सिनेरियो है ऊपर की तरफ जाने की, क्योंकि सिर्फ अमेरिका की जो न्यूज हमने बताया आपको, ट्रम्प ने जो 5 दिनों के लिए जो है युद्ध विराम की घोषणा की है, और उस दरमियान उन्होंने बोला है कि ईरान से इस मामले में जो बातचीत हो रही है, इसको लेकर अमेरिका का मार्केट 1000 बढ़ चुका है, और एसजीएक्स निफ्टी 900 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, जिससे मार्केट में कल 900 पॉइंट की आसपास की गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहे हैं। यानी इस हिसाब से हम बोले तो कॉल ऑप्शन की जो कल ट्रेड रहेगी वो 5 से 7 गुना एक तरफ हो जाएगी, और नीचे वाले पुट ऑप्शंस जो है लगभग जो है उसकी वैल्यू आधे से भी कम हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए एफआईज एंड प्रो जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन हालांकि उनकी पोजीशन हेज होती है, जैसा कि आप लोग को पता है। वो लोग किसी तरीके से निकल लेंगे, पर एकदम से जब मार्केट खुलेगा तो इसकी बहुत कम चांसेस है कि मार्केट खुलते ही बहुत तेजी तेजी से ऊपर जाए। ये मार्केट थोड़ा देर के लिए नीचे की तरफ जरूर रिटेलिएट करेगी, क्योंकि उनकी पोजीशन नेगेटिव है। तो जैसे यदि कल मार्केट इसके आसपास खुलती है, 23,100 के आसपास खुलती है, तो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा, यदि नीचे की तरफ मार्केट आती है तो 22,900 के एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, 22,900 950 के आसपास यहाँ मार्केट आएगी। यहाँ आपको यदि सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखे तो आप फिर बाइंग में चले जाना। यदि इसके नीचे मार्केट धीरे धीरे करके फिसलता दिखे तो एटलीस्ट 857 800 का लेवल दिखेगा। यदि इसके नीचे ब्रेक करेगा मार्केट, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, यदि नीचे की तरफ फिसलन करेगी तो फिर इन दोनों का सेंटर पॉइंट पकड़ के आप इस चीज, ये जो जोन है आपका लगभग 22,600 के आसपास का जो है, आप इस चीज को पकड़ सकते हैं। यानी हम लेवल इस तरीके से हम बोले, यदि नीचे की तरफ सरकेगा तो 22,476 के आसपास की एक लेवल तो ये है ही। इसके इसके नीचे यदि खुलता है, इसके नीचे तो खैर कल खुल ही नहीं रहा है, ये तो क्लियर कट अभी अभी दिख रहा है मार्केट ऊपर ही खुलेगी। तो मिला जुला कर हम इसकी इस रेंज को हम बोल सकते हैं 22,600, यानी हम एक तरीके से हम नोट कर ले तो 22,600, 22,476, एंड मैक्सिमम जो है इसका कल कर लो 22,900। 22,900 तीन लेवल पर कल जो है आपको गौर करना पड़ेगा। 22,476, 22,600 एंड 22,900, तीन लेवल नीचे की तरफ है। ऊपर के लिए है 23,308, 23,486 और 23,650। जैसे 23,000 हम 300 इसलिए बता रहे हैं कि 23,300 के आसपास तो ये यहीं पे रहेगी मार्केट आपकी। ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक देख लीजिए स्ट्रगलिंग पॉइंट है। यहाँ पर से मार्केट ने काफ़ी तेजी बनाई थी, यहाँ की हम बात कर रहे हैं आपको, गौर से समझिए। यहाँ से मार्केट ने तेजी बनाएगी तो जाहिर सी बात है जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये रेसिस्टेंस रिएक्ट करेगा, जैसा आप लोगों को पता है। और 23,486, 386 इसलिए बोल रहे हैं कि ऑलरेडी इसका जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पॉइंट है 0.223, इसलिए यहाँ तो मार्केट 100% जो है रिएक्ट करेगा। और 486 हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी हाई है 486, यानी ये हम इसको बोल सकते हैं कि 12 मार्च की हाई है 486। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस मार्केट रिएक्ट करेगा, और इधर से पिनिंग पॉइंट भी है, आप देख सकते हैं यहाँ से एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट 100% रुकेगा। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं 22,300 से लेकर 400 450 पॉइंट तक तेजी बन सकती है, 150 से 200 पॉइंट। इसके ऊपर यदि तेजी बनती है तो मे बी 650 के लेवल तक मार्केट को टच किया जा सकता है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अब नीचे और ऊपर के लेवल आप समझ चुके हैं। अब आखिरकार इसमें एफआईज और डीआईज और क्लाइंट ने क्या क्या किया, इसके बारे में भी हम विस्तार से समझें। और विस्तार से समझने के लिए हम इसको एनालाइज में जाके हम ऑप्शन चेन डाटा को भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अलावा हम इसको भी देख लेते हैं, मल्टीस्टेक वाई चेंजिंग में क्या स्थिति है, वाई चेंजिंग में भी स्थिति क्या है, ओपन इंटरेस्ट बाय टाइम। ऑप्शन में भी देखिए, ऑप्शन में आज की जो है बेयरिश है, बेयरिश इन द सेंस वही बेयरिश है क्लाइंट और सॉरी एफ आई और डी आई की, एफ आई डी आई एंड प्रो की वजह से जो है यहाँ पे बेयरिश दिखा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं 23 तारीख की डेट में ओ आई राइटिंग पुट की, ओ आई राइटिंग हो गई 7.69 करोड़ हो रखी है, कॉल की राइटिंग जो हो रखी है 7.91 करोड़ हो रखी है, पीसीआर 0.97 है। यानी मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ दिखा रहा है। और इसको हम फ्यूचर में भी देख लेते हैं। फ्यूचर में भी लॉन्ग को अनवाइंड किया गया, यानी बियरिश है, यानी फ्यूचर भी बियरिश है, ऑप्शन में बियरिश। पर न्यूज बेसिस आजकल मार्केट हो रखा है, जैसा कि आपको पता है कि यूएसए की न्यूज की वजह से जो है मार्केट अभी पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। तो कल जाहिर सी बात, अब हम इसको और हम इस चीज़ से समझ लेते हैं कि डाटा क्या बोल रहा है। समरी में हम चलते हैं तो एफ का डाटा स्ट्रॉन्ग बियरिश है, और फ्यूचर भी बियरिश है और ऑप्शंस भी बियरिश है। प्रो भी जो है एनडीसीसी पे, यानी फ्यूचर और में दोनों में बराबर हुई होगी, बाइंग भी उतनी होगी, सेलिंग भी उतनी होगी।
इसलिए इंडिसेसिव दिखा रहा है। और इंडेक्स में भी जो है स्ट्रॉन्ग बियरिश, ये सॉरी मीडियम बियरिश है। तो यहाँ एफआईज और प्रो पहली बार क्लाइंट अपने सही डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग बियरिश और मीडियम सॉरी स्ट्रॉन्ग बुलिश और मीडियम बुलिश दिखा रहा है, जो कि ऊपर की तरफ जाने के इशारे नहीं होते हैं अक्सर। लेकिन ये न्यूज़ की वजह से मार्केट गैप अप खुलेगा, और गैप कितना देर के लिए रुकता है ये अब हम इसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं। विस्तार में भी अब हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हुआ, एफआईज में क्या क्या लोगों ने किया। जैसे 23 तारीख की डेट में आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया है, बियरिश यानी बियरिश कैसे हुआ है आप देख सकते हैं। पुट को इन्होंने क्या किया हुआ है, पुट को इन्होंने बेचा हुआ है। और कॉल को क्या हुआ है, जब कॉल को इन्होंने पोजीशन को कट किया हुआ है, यानी कॉल ऊपर की तरफ जो जाने वाला था, जो शॉर्ट किया हुआ था, उसको उन्होंने अपनी पोजीशन को कट किया, जो नीचे की तरफ आपकी ग्रीन दिख रही है। सेम इसी तरीके से डीआई का डाटा भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से प्रो का भी देख सकते हैं, और इस तरीके से क्लाइंट का भी देख सकते हैं। क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट तो हमेशा बाई करता है, क्लाइंट हमेशा सेल बहुत कम ही करता है नॉर्मली तौर पे। तो क्लाइंट ने कल क्या किया, कॉल को ज़्यादा बाई किया हुआ, पुट को कम बाई किया हुआ है। तो यानी मार्केट कल कॉल की तरफ रहेगी, तो उनको ज़्यादा फायदा मिलने की कल उम्मीद है। कैश मार्केट से इसका कोई ज़्यादा खास लेना देना, कैश मार्केट में भी बियरिश है, और इसमें भी वही दिखाया जा रहा है, बियरिश ही सब बियरिश दिखाया जा रहा है। लेकिन मार्केट आपका जो है सेंटिमेंट्स जो है, रात भर में किसी तरह का कोई बदलाव हो जाता है सुबह ओपनिंग से पहले तो अलग बात है। फिलहाल जो है मार्केट जो है क्लाइंट की फेवर में दे जाता हुआ सुबह दिख रहा है, यानी कल ऑप्शन में बाइंग की तरफ जाने की सलाह। और कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो एचडीएफसी वगैरह है, वो एसबीआई हैं, कुछ शायद वो कल लेवल पे आज आ चुके हैं। काफ़ी तेज गिरावट हुई थी, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यदि उस लेवल पे आता है तो उसमें बाइंग कर सकते हैं। जैसे हम देखने के लिए हम एक तरीके से एचडीएफसी को भी देख लेते हैं। जैसे हम कल बता रहे थे कि एचडीएफसी भी खरीदने की सलाह तो नहीं थी कल, लेकिन हाँ आज मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या स्थिति बनी हुई है। हाँ, ये लगभग जो है आपका इस रेंज के आसपास आ चुका है। ये अब खरीदने का रेंज है, ये लगभग 738-40 के आसपास था। हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ बताया था कि 713 के आसपास आए तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन 713 तो कल मुश्किल सा लग रहा है आते हुए। लेकिन फिर भी यदि कल ऊपर की तरफ जाए तो कल प्रयास किया जाए, इसको नहीं खरीदा जाए, क्योंकि मे भी कल परसों ट्रम्प कुछ और ही बोल दे, क्योंकि उनका डेली का डेली स्टेटमेंट बदल रहा है आजकल। तो ये रिक्स एंड वो है, यदि आप थोड़े थोड़े करके खरीदना चाहते हैं तो अब इसको किस्तों में खरीद सकते हैं। फुल क्वांटिटी के साथ हमारी खरीदने की राय जो है 713 से लेकर 15 के साथ था, जब आप पूरे के पूरे खरीद सकते हैं। ऐसे एवरेज ऑन एवरेज खरीदना है तो कुछ आप यहाँ खरीद सकते हैं, कुछ आप यहाँ खरीद सकते हैं। लेकिन इसके बाद यदि नीचे नीचे जाता है तो फिर खरीदने की सलाह बिल्कुल ही नहीं, फिर ये स्ट्रॉन्ग बियरिश हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और भी स्टॉक्स थे। खैर वीडियो लंबा हो रहा है, मेरा जो मेन पर्पस था कि कल मार्केट में एक्चुअली होने क्या वाला है इसके बारे में आपको जानकारी देना था। जैसे मैं निफ्टी के बारे में, जैसे अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं एसजीएक्स में क्या स्थिति बनी हुई है। एसजीएक्स में एक भयंकर तेजी देखने को मिल रही है, 317, हालांकि थोड़ा सा इन्होंने सरका है, लेकिन इस तरीके से उतना भी नहीं आया है कि इसको हम बोल सकते हैं अभी एफआईज और ये सॉरी डॉजन्स फ्यूचर। और इसमें डॉजन्स में काफ़ी भयंकर तेजी देखने को मिली, दो दो पॉइंट है, यानी एक एक हज़ार पॉइंट के आसपास की तेजी है। तो ये जाहिर सी बात है कि जैसे आप निफ्टी को देख पा रहे होंगे, निफ्टी 22,512, इधर 23,316 के आसपास दे रहा है, 800 पॉइंट का डिफरेंट ही दिख रहा है। यदि हो सकता है थोड़ा बहुत ये लोग एफ आई डी आई लोग इस डाटा को मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन फिर भी कितना भी मैनिपुलेट करेंगे तो 400 से 500 पॉइंट की कल गैप अप ओपनिंग होने के पूरे संकेत अभी मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज होने की वजह से। इसलिए मार्केट में कल विवेक अनुसार ट्रेड करें। गैप अप ओपनिंग है, इसका ये मतलब नहीं है कि कल मार्केट में पूरी तेजी की रहेगी, क्योंकि आपको पता है दोनों की पोजीशन नेगेटिव रही है। तो कल जरूर कोशिश करेंगे ऑन एन एवरेज यानी 200 से 250 पॉइंट नीचे खींचने की, यानी वही जो लेवल है आपका 22,915 और 900 के आसपास की जो लेवल है, यानी 22,000 यहाँ के आसपास हम इसको समझने का प्रयास फिर से कर लेते हैं। 22,915 यानी 22,000, ये 936 के आसपास की जो लेवल है, यहाँ पर रुकने का जरूर प्रयास करेगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट में ऊपर से डॉजेंस वगैरह में पॉजिटिवनेस है, न्यूज की वजह से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, लेकिन एफ आई डी एच की डाटा की वजह से मार्केट नीचे खींचने का जरूर प्रयास करेगा। पर यहाँ से यदि मार्केट थोड़ी देर स्टेबल होकर यदि ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है तो आपको हमारी तरफ से भी बाइंग की सलाह दी जाती है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।